स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल टेक ITI पल्स पे। तो दोस्तों हम जैसे कि आपको पता है कि इसरो के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं हर एक यूनिट के। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद है ना, जो कि इसरो की यूनिट है, उसका हम आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि फिटर ट्रेड का है। तो दोस्तों ये कंडक्ट हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कंडक्ट हुआ था 21/6/2023 को और 2 घंटे की टाइमिंग थी। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें टेक्निकल और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल का था। तो हम आधा इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, 50 क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। तो इसमें पूछा गया था, नंबर 1 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? तो दोस्तों जो 10 पूर्ण संख्याएं हैं, तो होल नंबर अगर इसकी बात करें तो होल नंबर शुरू होते हैं 0 से लेके 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू जाती है। तो दोस्तों ये अगर होल नंबर के हिसाब से, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर है वो 45 आएगा, है ना। अब जब इसको नेचुरल नंबर की तरह हम सॉल्व करेंगे तो तब इसका नंबर है, जो क्वेश्चन का आंसर है वो 55 आएगा यहाँ पे। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 आएगा। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट। तो दोस्तों जो मूलभूत इकाई हैं उनको पूछा है कि कौन कौन सी मूलभूत इकाइयां होती हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि लेंथ, मास एंड टाइम, ये जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं। और उसके बाद जैसे कि इसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम लिखा है, तो जो वॉल्यूम एंड प्रेशर है इनको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। जो कि फंडामेंटल यूनिट है उनके मल्टीप्लीकेशन से बनती हैं, उनको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट ओनली 3 होती हैं, लेंथ होती है, मास होता है और टाइम होता है। आगे देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों अपन जब एसएस पढ़ते हैं, जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें स्टेनलेस स्टील पढ़ते हैं। एस एस का फुल फॉर्म होता है स्टेनलेस स्टील, है ना। तो स्टेनलेस स्टील है, इसके कई ग्रेड होते हैं। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा जो ग्रेड है वो गैर चुंबकीय है, यानी कि नॉन मैग्नेटिक है। तो जो ग्रेड है इनमें से 316L, ये दोस्तों जो ग्रेड होता है ये नॉन मैग्नेटिक होता है, जो कि एसएस का एक ग्रेड है। उसके बाद अगर इसकी बात करें मैग्नेटिक ग्रेड की, तो जो मैग्नेटिक ग्रेड होते हैं वो जैसे कि एस एस, अगर 410 लिखा हुआ ए ग्रेड का दिख रहा है आपको तो ये मैग्नेटिक होता है। उसके बाद और देखते हैं एस एस 430, ये भी यहाँ पे मैग्नेटिक होता है। तो दोस्तों ये जो 316L है ये नॉन मैग्नेटिक है, और जो बाकी 416, 403 या 410, 430 है ये इसके मैग्नेटिक ग्रेड होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज नॉन एज। तो दोस्तों जो ऊपरी सीमा और निचली सीमा है उनके बीच का अंतर है, तो उसकी बात करें तो ये टॉलरेंस कहलाता है। तो टॉलरेंस जैसे मान लीजिए कोई भी लेंथ है, उसको हमने जैसे मान लीजिए 30 लिखा है, इस पे हमने टॉलरेंस दी है 0.03 mm, है ना। ये हमारा टॉलरेंस है, तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या होगी 30.3, और जो मिनिमम लिमिट होगी वो 29.7, सॉरी, है ना। तो इनका जब हम डिफरेंस लेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो 0.6 आएगा। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है 0.6, ये इसका कहलाएगा टॉलरेंस, है ना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इंटरफीरेंस, ये फिट के प्रकार है, उनमें से बोला गया है क्लियरेंस फिट, इंटरफीरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट, 3 टाइप के फिट होते हैं। उसके बाद फिट आपको पता ही है कि जो भी 2 पार्ट्स हैं उनके बीच में जो फिट के संबंध है उसको फिट बोला जाता है। आगे देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 50 मुख्य डिवीजन 49 डिवीजनों के बराबर होते हैं। मेन स्केल की रीडिंग की माप 30 mm है एवं 20वां वर्नियर स्केल डिवीजन मुख्य स्केल से मैच खाता है, तो इसकी रीडिंग हमको कैलकुलेट करना है।
तो दोस्तों जो 49 और 50 का गेम है ना, ये इसलिए दिया है यहाँ पे कि 49 और 50 मेन स्किल डिवीजन है। इससे हम क्या करेंगे, पहले इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एक मैन स्किल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्किल डिवीजन। इसके जो अंतर को बोलते हैं हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, है ना। तो जो लीस्ट काउंट है वो कैसे निकालेंगे, ये देखिए दोस्तों, एक मैन स्किल डिवीजन की वैल्यू 1 mm होती है, और जो वर्नियर स्किल डिवीजन है इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 49 डिवाइडेड 50, ये इसकी वर्नियर स्किल की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही वर्नियर स्किल की वैल्यू ये आएगी तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो 1/50 हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 0.02, ये इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं इसकी रीडिंग को कैलकुलेट करके। तो दोस्तों रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, ये 3 मेन स्केल है, तो मेन स्केल के 30 है ना, 30 mm हमको मेन स्केल 30.00 ये मेन स्केल है। 20वां वर्नियर स्केल, तो दोस्तों जो वर्नियर स्केल का 20वां भाग है उसको हम लीस्ट काउंट से गुणा करेंगे 0.02। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी 0.40, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 0.40। इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो हमको ये ऑप्शन इसका करेक्ट दिख रहा है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड शॉक एंड इम्पैक्ट इज कॉल्ड। तो दोस्तों जब हम मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम इसको, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती हैं मटेरियल की, उनमें ये हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस, ये सारी चीजें 1 to 1 करके हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें जो टफनेस है वो प्रॉपर्टी क्या है, सॉफ्ट और इम्पैक्ट, मतलब जो सडन लोड पड़ता है उसको आसानी से सहन कर लेता है, और जो झटके हैं उनको भी सहन कर लेता है। तो जो टफनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हार्डनेस आपको पता ही है कि एबिलिटी टू कटिंग अदर मटेरियल, मतलब किसी भी दूसरे मटेरियल को हमको काटना है तो उसकी जो एबिलिटी है वो हार्डनेस से ही आती है। डक्टिलिटी दोस्तों पता ही है कि किसी भी मेटल का हमको अगर वायर बनाना है तो वायर बन सके उसके लिए हमको कौन से गुण चाहिए, डक्टिलिटी चाहिए। ब्रिटलनेस दोस्तों आपको पता है कि जब कोई धातु बहुत अधिक भंगुर हो जाती है तो उसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कांच है, तो कांच में क्या रहता है, कांच में ब्रिटलनेस आ जाती है। तो ब्रिटलनेस क्या करता है, किसी भी मटेरियल को बहुत जल्दी तोड़ देता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इसको डिस्कस करते हैं, चेक नट प्रिवेंट। तो जो दोस्तों चेक नट होता है, तो चेक नट प्रिवेंट मतलब चेक नट हम क्यों लगाते हैं, वो क्या रोकता है, तो लूजनिंग ऑफ स्क्रू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों जो लॉक नट है तो उसमें हम नट बोल्ट का कोई भी कनेक्शन करते हैं, नट बोल्ट से किसी भी चीज को क्लैंप करते हैं, तो दोस्तों जो बोल्ट होता है, बोल्ट के दूसरे हिस्से पे जैसे ही हम नट से इसको टाइट करते हैं तो उस नट के ऊपर एक और नट लगा देते हैं, इसको बोलते हैं चेक नट। तो ये चेक नट इसलिए लगाते हैं कि ये नट है ये लॉक हो जाए और अब वापस ये खुले नहीं, है ना। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन, इन टैपिंग ऑपरेशन द फर्स्ट टैप, सेकंड टैप एंड बॉटमिंग टैप डिफर इन देयर। मतलब इन तीनों में डिफरेंस कैसे हम क्रिएट करेंगे, क्या डिफरेंस इनमें रहता है। फर्स्ट टैप, बॉटमिंग टैप और सेकंड टैप, इन तीनों के बीच में दोस्तों आपको पता ही है कि टेपर लीड का अंतर रहता है। टेपर लीड का, जैसे मान लीजिए एक टैप है, टैप पे थ्रेड कटे हुए हैं, तो जो थ्रेड कटे हुए हैं और ये वाला हिस्सा है जो बिना थ्रेडेड है, ये तीनों का अंतर अलग अलग होता है। कि जैसे जो मान लीजिए फर्स्ट टैप है उसमें टेपर भाग ज्यादा दिया जाता है, सेकंड टैप है उसमें थोड़ा सा कम, और बॉटमिंग टैप में बहुत कम, मतलब उसकी केवल 1 से 2 थ्रेड ही ग्राइंड रहती हैं। और बीच वाला जो सेकंड टैप है उसकी 3 से 5 थ्रेड हैं, वो ग्राइंड रहती हैं, और जो फर्स्ट टैप है उसके 3 से 8 थ्रेड हैं, वो ग्राइंड रहती हैं। तो जो टेपर लीड है उसका अंतर रहता है तीनों टैप में। उसके बाद आगे देखते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन,
ये देखिए इसमें पूछा गया है, यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 मशीनों को कोई व्यक्ति अगर 3 दिन में असेंबल कर रहा है तो उसको 64 मशीनों को असेंबल करने में एक्स मान लेंगे इसको, या 8 से इसको काटेंगे 8 टाइम, और 8 का 3 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो हमको 24, ये इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10वां नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इन लिक्विड्स हीट ट्रांसफर टेक प्लेस प्रायोरिटी थ्रू। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो तीनों स्टेज में अलग अलग माध्यम से होती है। जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है और कोई लिक्विड है और गैस है, तो जो सॉलिड है उसमें जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन माध्यम से होती है ना, जो कंडक्शन है उसके थ्रू होती है। और लिक्विड में अगर बात करें तो ये कन्वेंशन होता है, और गैसेस में अगर बात करें तो इसका रेडिएशन होता है। तो दोस्तों इसका हमको लिक्विड का पूछा है, तो लिक्विड में क्या होता है, कन्वेक्शन, है ना, संवहन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो संवहन या कन्वेक्शन के द्वारा ही इसमें हीट का ट्रांसफर होता है। सॉलिड में किसके द्वारा होता है, सॉलिड में होता है कंडक्शन के द्वारा, और गैस में रेडिएशन के द्वारा। ये तीनों विधियों में अलग अलग गैस ट्रांसफर के मीडियम होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे 11वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है दोस्तों कि डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसमें पूछा है। तो दोस्तों पता है आपको कि 2.7 ग्राम पर सीसी एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है। और दोस्तों यहाँ पे अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील की डेंसिटी है वो 7.8 होती है ना। तो दोस्तों ये डेंसिटी है पूछी जाती है। और जैसे कि हम बात करें अगर मरकरी की, तो मरकरी की 13.6 होती है ना। तो ये अलग अलग मटेरियल है, उनकी डेंसिटी होती है, जो कि हमने इसमें देखा। उसके बाद आगे देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था, यदि एक मोटरसाइकिल के टायर को 300 रुपए में बेचा जाता है और उसे 25% का लाभ होता है तो खरीद मूल्य क्या है। दोस्तों ये मान लीजिए कोई भी 100% है वैल्यू, और इसको 120% की वैल्यू हमको दी है, ये देखिए 300, है ना। 300 मतलब 25% के लाभ पे हमने किसी वस्तु को खरीदा तो इसकी वैल्यू है 300। तो 100% पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे सिंपल x मान लेंगे, और 25 से इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ 4 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स, 5 को यहाँ पे 6 टाइम्स 6 से यहाँ पे काटेंगे, और 60 इंटू 4 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 60 इंटू 4 करेंगे तो हमको x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 240 होगी, है ना। ये इसका करेक्ट है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको बेसिक सी चीजें पता होंगी तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है। तो दोस्तों जो ब्रास है वो तांबा और जस्ता मतलब कॉपर एंड जिंक का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं पीतल, है ना। अगर तांबा और टिन की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज होता है। और तांबा एंड जस्ता ये ब्रास होता है ना। और उसके बाद अगर बात करें तो इनके मिक्सचर से कोई नहीं बनता है, ये दोनों मैंने बता दिए आपको। उसके बाद आगे देखते हैं 14वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ सरफेस रफनेस 3 ट्राइंगल इन माइक्रोन। तो दोस्तों आपको पता है जब हम सरफेस के रफनेस के ग्रेड पढ़ते हैं तो उसमें हम एक सिंबल से लेके 2 सिंबल, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज, है ना, ये हम पढ़ते हैं इसमें। तो ये इसकी वैल्यू है दोस्तों, ये अलग अलग होती है। दोस्तों ये जो हम पढ़ते हैं तो अगर इसमें ग्रेड की बात करें तो N1 से लेकर के N12 तक रहता है ना। N1 से लेके N12 तक रहता है। इनकी अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू यहाँ पे जो C नंबर का है इसमें इसकी वैल्यू रहती है
ये देखिए। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो वैल्यू में इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो तीसरा लिखा है 0.025 से लेकर 1.6 माइक्रोन, है ना। ये इसकी वैल्यू 3 ट्राइंगल की होगी, है ना। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद लेस देन अगर इससे बात करें 0.25 तो उसके लिए 4 सर्कल का यूज करेंगे हम। आगे देखते हैं यहाँ पे। ये 15वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि एच एस एस का तात्पर्य क्या है, मतलब एच एस एस इसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हाई स्पीड स्टील। डी नंबर का क्वेश्चन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें अगर धातुओं के मिश्रण की बात करें तो जो कंपोजिशन ऑफ मेटल होता है वो 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम, इस रेशो में इन तीन धातुओं को मिला के हम हाई स्पीड स्टील बनाते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। आगे 16वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द डिस्टेंस a drill move into the work for each revolution of the spindle is called। तो दोस्तों एक रिवोल्यूशन में जो ड्रिल दूरी तय करता है उसको क्या बोलते हैं, उसका फीड बोलते हैं, है ना। ये फीड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी मटेरियल में हम ड्रिल कर रहे हैं तो जो ड्रिल है एक रिवोल्यूशन, एक राउंड में कितनी गहराई में घुसेगा उसको हम बोलते हैं फीड ऑफ ड्रिल, है ना। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। तो दोस्तों जो सरफेस हार्डनिंग की प्रोसेस है उसमें आता है केस हार्डनिंग, है ना, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और कार्बोराइजिंग। ये सब किसमें आते हैं, फ्लेम हार्डनिंग। ये सब केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग की विधियां हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो टेम्परिंग की अगर बात करें तो टेम्परिंग हम जब किसी पार्ट्स को हार्ड कर लेते हैं तो हार्ड करने के पश्चात जब वो बहुत ब्रिटल हो जाता है, उसमें ब्रिटलनेस आ जाती है, उसको कम करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं, है ना। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 18वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दो क्रमागत संख्याओं का योग अगर 43 है तो उनका गुणनफल कितना होगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए क्रमागत संख्या है मतलब उनके बीच में अंतर कितना, एक का होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है और एक संख्या x प्लस 1 ये है। अगर इन दोनों का योग करें तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 43। और अगर x की वैल्यू की बात करें यहाँ पर तो x की वैल्यू 21 आ जाएगी, है ना। जब 21 x की वैल्यू आई तो एक संख्या 21 हो गई, दूसरी संख्या कितनी 22। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर सी।